और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना ज़्यादा तेल लगता है ना उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बस चलिए यहाँ पर मैं अभी जो है खींचला तल रही हूँ, चावल वाले भी मक्के वाले भी। जो पापड़ होते हैं हमारे यहाँ उसको खींचला ही बोलते हैं। तो अभी मैं वो यहाँ पर तल रही हूँ। और जब कम तेल होता है ना तो ये बहुत अच्छे से नहीं तले जाते हैं, ज़्यादा होता है तब अच्छे से तले जाते हैं। तो मुझे अभी सब्जी बनानी थी तो मैंने तेल कम ही डाला है और कोशिश यही करती हूँ कि कम तेल में ही मैं अपना काम कर लूँ। क्योंकि जब एक बार तेल डल जाता है ना कढ़ाई में तो फिर वो दोबारा जब उसमें हम कोई चीज़ बनाते हैं तो अनहेल्दी हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि कम ही लूँ। बट जब पूड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तब ये खिचला उसमें बहुत बड़े होते हैं, एकदम एकदम बड़े हो जाते हैं, दोगुने से भी ज़्यादा बड़ी साइज़ के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं प्याज को अच्छे से भून रही हूँ, तड़का लगा दिया था राई जीरे का। और जब तक प्याज भून रही है तब तक मैं काट रही हूँ आलू। और मटर तो छिले हुए ही रखे हैं तो कोई बात नहीं है, आलू में साथ ही साथ काट लूँगी, टमाटर भी साथ ही साथ काट लूँगी। तो यहाँ पर प्याज भुन रही है और उसके साथ ही अभी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी उबल जाएगा ना तो वही मैं इस सब्ज़ी में डालूँगी। ठंडा पानी डालने से मुझे लगता नहीं, ऐसा होता भी है, स्वाद खराब हो जाता है, कई लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि उबला हुआ पानी ही मैं खाना पकाते हुए यूज़ करूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज भुन गई थी, मैंने सारे जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, और मैंने यूज किया है सिकी हुई मेथी का पाउडर। तो वो तो आजकल मैं हर सब्जी में यूज करती हूँ, क्योंकि जो मेथी होती है ना वो बादी को मारती है। यदि कोई भी सब्जी है ना बादी करती है ना तो उसकी वजह से नहीं कर पाती, और खाना पचाने में भी ठीक रहती है। क्योंकि आजकल है ना खाना क्या हर चीज़ इस तरीके की आ गई है केमिकल वाली कि उसको पचाना मुश्किल हो गया है। तो इन चीज़ों का अपना ही महत्व होता है। तो जैसे अजवाइन हो गई और मेथी हो गई, तो ये सारी चीज़ें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आलू और मटर मैंने डाल दिए थे, अच्छे से मसाला पक गया था। तो और मसाले को भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के पकाया था, तो वो सब अच्छे से पक गया है। और अभी आलू और मटर भी धीमी आंच पर पक रहे हैं, तब तक मैं जो है ना टमाटर चॉप कर लूँगी। तो अभी जो अजवाइन होती है ना वो भी खाना पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो खाने में जितना उसका यूज होता है तो होता है, क्योंकि कम ही चीज़ों में डलती है वो तो मैं उसको है ना खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक मिला के और खा लेती हूँ। तो वो भी बहुत मतलब अच्छा वर्क करता है खाना पचाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँगी क्योंकि पकने में पानी बहुत कम हो जाएगा। और जो रसे वाली सब्ज़ी होती है फिर उसका रस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उसको ढक के रख दिया है, वो पकेगी तब तक मैं अपनी बाकी की और काम कर लूँगी। तो अभी मुझे बनानी थी रोटी, तो जो सब्ज़ी है ना वो मैं दूसरे वाले चूल्हे पर रख दूँगी, साइड वाले पे। और जो मेन चूल्हा है ना बड़ा वाला उस पे मैं बनाऊँगी अभी। और यहाँ पर देखिए पटा और बेलना दोनों गंदे हो गए थे, क्योंकि विधान ने है ना बिना परथन की जो लोई लेकर और बेल दी थी तो वो दोनों में चिपक गई थी। तो वो मैं इसमें छुटा रही हूँ, क्योंकि अभी धोऊंगी तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सूखेगा नहीं एकदम से। तो मैंने उसको ऐसे छुटा लिया है और अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ।
पर मैं रोटियां बनाने के साथ साथ सब्जी भी देखती जा रही थी, क्योंकि विधि के पापा को लगी थी भूख, उनको थाली लगानी थी। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ थाली, क्योंकि लगभग तो पक ही चुकी थी सब्जी और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो मैं अभी उसको है ना धीमी आंच पर पकाती रहूँगी तो और अच्छे से हो जाएगी। और ये रहा आज का लंच। तो रोटी है, आलू मटर टमाटर की सब्जी है, टमाटर की चटनी है और पापड़ है। और यही खाना हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो खाना बनाते बनाते मुझे लगने लगी थी गर्मी, तो यहाँ पर मैंने स्वेटर उतार दी है और अब मैं सेक लूँगी बाकी की रोटियाँ। और अभी देखिए सब्जी एकदम अच्छे से पक चुकी है और टमाटर डालने के बाद जो है कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती ही है खाने में। रसे वाली अगर बनाना है तो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बेस्ट है इस मौसम में। और यहाँ पर देखिए कुछ सामान आ चुका था तो वो मैं उसको रख रही थी। तो इसमें जो है ना जो मूंगफली और गुड़ वाली जो पट्टी होती है ना वो है। तो ये सौंठ वाली है सीजनेबल, तो अभी ये लास्ट बार आई है इस सीज़न में। अब इसके बाद तो नॉर्मल वाली ही आएगी, सौंठ वगैरह वाली नहीं आएगी, क्योंकि गर्म काफ़ी होती है और अब तो ठंडियाँ जो है ख़त्म होने पे हैं, ख़त्म ही हो गई हैं लगभग। और नमकीन भी आया हुआ था, मूंगफली भी आई हुई थी, राजगिर के लड्डू। तो कुछ सामान जो रहता है ना चाहिए होता है कभी व्रत वगैरह के लिए, तो वो ले आए थे तो वो आ गया था। और अब यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो देखिए यहाँ पर जो है ना किचन मेरी साफ़ हो गई थी, एकदम से चमक गई थी। और इस किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में और हॉल की साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा था। चीज़ हम बहुत अव्यवस्थित हो जाती है ना तो फिर लगता है कि चलो ठीक कर दें, और कई बार ये काम दिन में होता ही है। तो यहाँ पर जो है ना मैं साफ़ कर रही थी और विधान को आ गई थी नींद। मैंने उसको बॉटल दे दी थी ना, तो पीते पीते वो सोने लगा था। तो मैं सोच रही थी कि इसको सुला दूँ पहले और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना ये इसकी खिलौने जो है ना वही फैले रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो मैं उनको समेट के रख रही थी और उसको बोल रही थी कि चलो मैं तुमको सुला दूँ। तो अभी तो वो मना कर रहा था, उसकी आदत है वो टीवी देखते हुए है ना दूध पीता है और फिर वहीं पे सो जाता है। फिर मैं ले जाती हूँ उसको सुलाने के लिए, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, जहाँ भी मैं काम करती हूँ उसको वहीं रहना पसंद होता है। तो ऐसा नहीं है कि नींद आ रही है तो मैं उसको अंदर सुला दूँ और मैं काम करती रहूँ। जब तक वो जागेगा ना तब तक वो नहीं जाएगा, और जब वो सो जाता है या सोने वाला होता है बिल्कुल, तब मैं उसको ले जाके अंदर कमरे में सुलाती हूँ। तभी वो यहीं पर दूध पी रहा था और अब उसको नींद अच्छी खासी आ गई थी। तो मैंने ये सब जो सोफ़े के कवर वगैरह है ना उनको ठीक ठाक करके और फिर उसको मैंने पूछा था कि चलो अब मैं तुमको सुला दूँ। तो उसने हाँ बोल दिया कि मुझे नींद आ रही है। तो मैं अंदर ले जाके उसको है ना सुला आई थी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर अभी मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू भी। पहले तो सोच रही थी कि झाड़ू ना लगाऊं, क्योंकि रात में नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कचरा भरने का रहता है कि कचरा नहीं भरना चाहिए, झाड़ू तो फिर भी लगा लेते हैं कभी ज़रूरत होती है। तो अभी ज़रूरत ही समझ लीजिए थी, क्योंकि अभी मैं ऐसा छोड़ देती ना तो सुबह से फिर बहुत गंदा लगता। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, कचरा मैं एक तरफ कर दूँगी, भरूँगी नहीं, भर के फेंकूँगी नहीं। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी। और ये जो है लास्ट काम मेरा बचा था रात का बादाम भिगोने का, तो आजकल मैं भिगो देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी में जो है बादाम भिगो दिया है और अब सुबह सुबह आपसे मैं मिलूँगी। जेठानी जी आई हैं, कुंभ आई हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस बताना। थोड़ी भीड़ कैसी थी ये बताओ। बहुत भीड़ है, बहुत जाम लगा था। कितने घंटे का जाम लगा था आपके लिए? सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक का जाम लगा था। तो उसके बाद पहुँचे, फिर चलना भी पड़ा ना पैदल 12 किलोमीटर, इसलिए हम गए नहीं। अगर हम जाते और विधान को ले जाते तो बहुत परेशानी हो जाती है इतने टाइम में। अपन तो कैसे झेल लें, पर बच्चों के साथ दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ थी। अब अभी आज का जाने का सोच रहे थे, आज 20 तारीख है, लेकिन अब ये सब देख के तो नहीं बन रहा कि ले जाए, कैसे ले जाए। कैसा हुआ स्नान, कैसे हुए? फिर स्नान तो बहुत अच्छे हो गए, पहुँच गए तो फिर अच्छा लगा। लेकिन ये है कि चलना बहुत पड़ा, ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही, व्यवस्थाएं फिर फेल हो जाती है भीड़ में। बहुत भीड़ है, बहुत जाम है। फ्री हो तो जाओ, बहुत टाइम लग जाता। फिर कितना लग जाए कोई ठिकाना नहीं जा सकते, कितना टाइम लगे कोई ठिकाना नहीं, बहुत लंबा जाम लग जाता। बस से गई थी ये स्लीपर बस से, लेकिन बहुत परेशान हुई है। फिर बस पे तो ठीक है, लेकिन जाम लगा तो बस में क्या, बैठे ही रहो, शायद टाइमिंग काटना है तो नहीं उतर सकते। सही है। तो ये रहा एक्सपीरियंस कुंभ जाने का। तो स्नान तो हो गए पर परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है।
बच्चों के साथ जाना नहीं है पॉसिबल बात ही है, बच्चों के साथ जाओ तब दिक्कत है, बाकी अकेले तो पर कैसे भी मैनेज हो भी जाता है। विधान की स्कूल जाने का टाइम हो गया तो चलो देखते हैं। और यहाँ पर आ गया था मेरा एक पार्सल। तो जो सिलेंडर को खिसकाने के लिए उसका स्टैंड आता है ना चक्के वाला, तो वो मैंने मंगवाया था, क्योंकि इस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, भारी बहुत होता है, तो इस वजह से, और फर्श भी ख़राब होता है, तो इसलिए मैंने ये स्टैंड मंगा लिया था और इस पर रख के आसानी से इसको मूव किया जा सकता है। तो ये बहुत काम की चीज़ थी और क्वालिटी वाइज ये अच्छा आया था, और ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ आ गया था मेरा एक और पार्सल, और उसमें था मेरा ब्लाउज, जो कि मैंने वेलवेट का ब्लाउज़ मंगवाया था अपने लिए। तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, पहन के देखा नहीं है कि कैसा है, पर स्ट्रेचेबल है, क्वालिटी अच्छी है। तो चलो ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।